requirement for dentulous cases, tooth supported implant guide. For tooth supported implant guide, we require two things. First, patient का CBCT. Second, patient का scan data. Now, patient के मुंह में एटलीस्ट 3 दांत बिना पीएफएम कैप या बिना कैप के होने चाहिए. अगर पेशेंट के मुंह में फुल मुंह में कैप्स है तो आप सीबीसीटी नहीं ले सकते. आपको कैप निकाल के आप करोगे तो आपको एक्यूरेसी ज्यादा आएगी. पेशेंट के मुंह में पीएफएम कैप या जिरकोनिया कैप लगी हुई है तो आपका एक्यूरेसी कम हो जाता है टूथ सपोर्टेड गाइड का. आपको पीएफएम की कैप निकालना है, उसके बाद पेशेंट का सीटी स्कैन लेना है और पेशेंट का इंट्राओरल स्कैन लेना है. ठीक है. सो वी रिक्वायर एक्चुअली 3 थिंग्स. फर्स्ट, पेशेंट का सीबीसीटी डाटा. सेकंड, पेशेंट का इंट्राओरल स्कैन डाटा. थर्ड, इंट्राओरल स्कैन डाटा जब लो, मेक श्योर पेशेंट के मुंह में एटलीस्ट 3 दांत ऐसे हो सिंगल आर्च में कि जिनके ऊपर कैप नहीं हो. अगर पूरे मुंह में कैप है तो आपको वो निकाल के करना है. एटलीस्ट 3 दांत के ऊपर कैप नहीं होनी चाहिए. मतलब पेशेंट के अगर सामने के प्रीमोलर टू प्रीमोलर प्रेजेंट है, ओके, कोई दिक्कत नहीं. प्रीमोलर टू प्रीमोलर में पेशेंट का अगर 3 दांत नेचुरल दांत है और बाकी पूरा ब्रिज लगा हुआ है, वर्किंग, ये चलता है क्योंकि 3 नेचुरल दांत है. हमको मर्जिंग सीबीसीटी टू स्कैन इंट्राओरल हमको प्रॉपर मिलेगी. बट पेशेंट के मुंह में पूरा कैप लगा हुआ है तो आपको पीएफएम कैप हटा के एटलीस्ट या फिर 3 दांतों का पीएफएम कैप हटा के पेशेंट का स्कैन डाटा इंट्राओरल लेना है और उसके बाद ही सीटी स्कैन करना है. पहले सीटी स्कैन नहीं करना है. आपको पीएफएम कैप निकाल के बाद में सीटी स्कैन करना है. ठीक है. थैंक यू. सो 2 रिक्वायरमेंट्स.